4 विभागों की एनओसी या 4 विभागों की अनुमति ने कैसे मिल गई? क्या कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई मिली भगत है, या फिर ये लोग गलत बोल रहे हैं? सोचने की बात ये है कि इन सारे विभागों ने, चारों विभागों ने क्या इस पेट्रोल पंप के लिए अनुमति दे दी थी? और बड़ी बात ये कि अगर अनुमति दे दी है तो आप देखिए ये पीछे पूरा रिहायशी इलाका है और सघन इलाका। भाई गवर्नमेंट का नाम से कि 30 मीटर परिधि में कोई भी स्कूल, कॉलेज, आवासीय परिसर नहीं होना चाहिए अगर पेट्रोल पंप खोला जाता है, मगर यहाँ नियमों का सरासर उल्लंघन किया। ये रोड था 25 फीट की इसकी चौड़ाई थी, इसने पूरा इन्हें कॉलम करके इन्हें 17.5 फीट बच गया। उसी में इन्हें पूरा गाड़ियां आना जाना, एक ही इकलौता रोड है। अब पूरा पीछे सैकड़ों लोग है, कॉलोनी बहुत बड़ी है। अब ऐसे में ये लोग धोखा दे के बना रहे तो गलत है। पर क्या वाकई में विरोध यहाँ बनता है? क्या नियमों के तहत ये जो बन रहा है पेट्रोल पंप गलत है? नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। आप देख रहे हैं ये कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये चंद्रनगर कोहका के ये निवासी हैं और चंद्रनगर कोहका के निवासी परेशान है, हैरान और परेशान इसलिए है क्योंकि इनके क्षेत्र में जो कि एक रिहायशी इलाका है और सघन आबादी है, इस सघन आबादी में बन रहा है, खुल रहा है एक पेट्रोल पंप। आप देख सकते हैं काम यहाँ पर चालू है। आप बता दूं कि पेट्रोल पंप बनाने के पहले नगर निगम की, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, इसके अलावा पर्यावरण विभाग की भी अनुमति जरूरी होती है। पर सोचने की बात यह है कि इन सारे विभागों ने, चारों विभागों ने क्या इस पेट्रोल पंप के लिए अनुमति दे दी थी? और बड़ी बात यह कि अगर अनुमति दे दी है तो आप देखिए ये पीछे पूरा रिहायशी इलाका है और सघन रिहायशी इलाका है। इस सघन रिहायशी इलाके में इन चारों विभाग ने कैसे अनुमति दी? बड़ी बात तो ये जस्ट पीछे जहां पर इसकी अंतिम बाउंड्री समाप्त होती है वहीं पर जस्ट में एक पीछे में आईटीआई है लगा हुआ और बिल्कुल 20 फीट की दूरी पर एक स्कूल भी है। तो जहां पर एक आईटीआई है, जहां पर एक स्कूल है, एक रिहायशी इलाका है, उस इलाके में ये चारों विभाग जो कि शासन के हैं, गवर्नमेंट के हैं, उन विभागों ने अनुमति कैसे दी? लोग ये सोच रहे थे शायद यहाँ पर कोई अपार्टमेंट बन रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पर अचानक जब यहाँ पर अभी एक दिन पहले वहां पर पेट्रोल की टंकी लगाई गई। जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोल पंप में टंकी लगी होती है और ये टंकी अंडरग्राउंड होती है। जब लोगों ने इस टंकी को देखा तब उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर पेट्रोल पंप बन रहा है और अब उनका विरोध शुरू हो गया है और ये विरोध भी मुखर है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन अपनी गलती को सुधारेगा या नहीं सुधारेगा। इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी बात और बता दूं, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है रोड। आप देखिए ये रोड है, जो जानकारी हमें मिल रही है ये रोड लगभग 20 फीट की 25 फीट की रोड थी, पर अब जो इन्होंने बाउंड्री घेरी है, जो उसको खींच लिया है यहाँ तक, तो अब ये रोड हो गई है 17 फीट की। अभी जानकारी निकलकर सामने में आ रही है कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर पटवारी महोदय आए थे और यहाँ पर नाप के गए हैं। उन्होंने पाया है कि रोड अब छोटी होकर लगभग 17.5 फीट की हो गई है। आप देख सकते हैं पीछे की रोड, अगर सामने की रोड को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रोड वाकई में चौड़ी हो गई है। तो ये सारा विषय है और इस सारे विषय को लेकर अब ये आक्रोशित स्थानीय लोग, स्थानीय जनता विरोध कर रही है। आइए इनसे सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और आगे क्या करने के मूड में ये लोग हैं। जी, यहाँ खड़े हैं, गुस्से में क्या बात है, क्या चाहते हैं? सर यहाँ पे पेट्रोल पंप खुल रहा है, इनने हमसे झूठ बोला कि मॉल बनेगा, सुमित बाजार बनेगा, इतना बड़ा पहाड़ बना दिया और उस फल में उसने टंकी बिठाल दिया। आप लोगों ने बात की थी क्या उससे? सब हाँ, हम लोग बात करते थे तो बोल रहा था कि दुकान बनेगा, यहाँ पे मॉल बनेगा, यहाँ पे मॉल बनेगा 2, 3, 4 तल्ला ऐसे करके, और वो झूठ बोल के पता नहीं क्या क्या पेट्रोल पंप बिठा। अब तो पेट्रोल पंप बन रहा है, अब नहीं बनना चाहिए पेट्रोल पंप। वो तो टंकियों की सब डाल दिए जी। भाई आने का रास्ता एक ही है, पूरी इतनी कॉलोनी है, आने का रास्ता एक ही है, स्कूल भी है, आईटीआई भी है, जिम भी है, और हमको तो इतने रास्ते में आने जाने का ही दिक्कत हुई तो कौन इसका भरेगा? 25 फीट का ये रोड था, 25 फीट की इसकी चौड़ाई थी, इसने पूरा इन्हें कॉलम करके इन्हें 17.5 फीट बच गया। उसी में इन्हें पूरा गाड़ियां आना जाना, एक ही इकलौता रोड है। अब पूरा पीछे सैकड़ों लोग है, कॉलोनी बहुत बड़ी है। अब ऐसे में ये लोग धोखा दे के बना रहे तो गलत है ना। तो इसको बनने के लिए ना दिया जाए, यही प्रशासन से अपनी मांग है। तो आप सब लोग यही चाह रहे हैं? पेट्रोल पंप नहीं बनने देंगे हम लोग, बिल्कुल पेट्रोल पंप नहीं बनने। वो तो बन गया जी, आप लोग कह रहे नहीं बनने देंगे। सर बनाना गलत है ना, धोखे में क्यों बनाए?
गुमराह नहीं करना चाहिए ना किसी को। ये मॉल बनेगा करके बोल रहे थे। मुहर्रम का पर्दा हाँ। डाल दिया है, छुप क्यों डाला है टंकी, कोई नहीं देखा। उधर के कोई पहले रास्ता बताते है, तो कोई नहीं देते। बताया। छोटी कॉलोनी में पेट्रोल उसके बेवकूफी है बना रहा है। यहाँ पे बाजू में स्कूल भी है और आगे में ने जो रूटा कॉलेज में आते हैं पढ़ने के लिए दूर दूर से, वो बच्चे भी काफी रहते हैं, तो उनको आने जाने का ही रजा। कल को हादसा हो गया, कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और हम लोग आपको बताऊं मैं, नियमों के तहत किसी घनी आबादी में इस प्रकार से पेट्रोल पंप नहीं आना चाहिए। आप भी सोच सकते हैं, इतनी समझदारी हर व्यक्ति में होगी कि रिहायशी इलाकों में पेट्रोल पंप वगैरह की मनाही क्यों रहती है। क्यों ये मनाही रहती है? कारण होता है सुरक्षा का। अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो उसका प्रभाव इस घने आबादी में, घने इलाके में पड़ेगा, इसी कारण इसकी मनाही रहती है। पर सोचने की बात है, 4 विभागों की एनओसी या 4 विभागों की अनुमति ने कैसे मिल गई? क्या कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई मिली भगत है, या फिर ये लोग गलत बोल रहे हैं मोहल्ले वाले? हमारे साथ में शारदा गुप्ता जी हैं, टेक्निकल चीजों को समझते हैं। जी शारदा भैया, कैसे देखते हैं इस विषय को? देखिए शिवेन भाई, गवर्नमेंट का नाम से कि 30 मीटर परिधि में कोई भी स्कूल, कॉलेज, आवासीय परिसर नहीं होना चाहिए अगर पेट्रोल पंप खोला जाता है, मगर यहाँ नियमों का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। 16 मीटर परिधि में अग्रसेन ITI है, 20 मीटर परिधि में बच्चों का स्कूल है, ये आप देख रहे हैं 17 मीटर परिधि में जिम है और बाजू में घर भी है। तो ये सरासर नियमों की अवहेलना करके कैसे पेट्रोल पंप खोला जा रहा है? उसके बाद इसकी हिम्मत देखिए, ये लगातार झूठ बोल रहा कॉलोनी वासी कि हम यहाँ पे मॉल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। वो भी मट्टी का बड़ा बड़ा डेला करके उस साइड की, इधर की कॉलोनी के लोग देखिए ना। उसके बाद रोड का अतिक्रमण करके 4 फीट रोड को इन्होंने दबा दिया। हमारे को आने जाने का जो रास्ता है, एक कार जाएगी तो दूसरी बाइक भी नहीं जा सकती। और उसके बाद जो पानी का पाइपलाइन है उसको भी दबा दिया गया है। तो ये सब हम लोग के लिए बहुत गंभीर संकट इस हेमलता पटेल और राजेश पटेल ने कर दिया कॉलोनी वासियों के लिए। सैकड़ों लोग प्रभावित हैं, परेशान हैं, कई कई घर में इतनी तकलीफ है कि लोग रो रहे हैं। तो इस तरह कॉलोनी वासियों को अंधेरे में रख के इस तरह पेट्रोल पंप खोला जाना सरासर नाजायज है और हम लोग सब इसका विरोध करते हैं। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग पूरा कॉलोनी वाले इसी विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हैं। और इन्होंने, पटेल जी ने पूरा कॉलोनी को गुमराह किए हैं। ये गुमराह किए हैं जो कम्प्लेक्स यहाँ हम बना रहे हैं, और ये जो खुदाई हुआ है ये अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए मतलब खुदाई हो रहा है। हम लोग बहुत खुशी की माहौल था कि मतलब यहाँ पर डीमार्ट टाइप का माहौल बन रहा है, अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने एकाएक 3-4 दिन पहले नाइट में उन्होंने टंकी, पेट्रोल टंकी के लिए उन्होंने टंकी स्थापित किया है। बाजू में आप देखेंगे जो कॉलोनी वासियों के लिए पानी लाइन गया हुआ है, वहाँ तक उन्होंने पूरा खोद डाला है। अब पता नहीं वो सीवरेज पानी निकल रहा है कि क्या है, उसको देखने के बाद, जांच करने के बाद पता चलेगा। और खुदा ना खादी जैसा कोई कल के डेट में पेट्रोल बनता भी है, अगर क्षतिग्रस्त होता भी है तो भागने का दूसरा कोई अलावा नहीं है इस रोड के अलावा। अगर कल के डेट में एम्बुलेंस वगैरह भी आना जाना हो तो इसके लिए भी बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग पूरा कॉलोनी वाले इसका विरोध कर रहे हैं और हाल में इसको बनने नहीं देंगे हम लोग। जैसा कि मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं वो ITI है। हमने कुछ दिन पहले यहाँ खबर बनाई थी, वैसे ही लोग ऑलरेडी यहाँ पर परेशान है। पीछे की जो रोड है उस रोड को पहले ही कब्जा कर किया जा चुका है। और सही में वाकई में दिक्कत की बात है कि जब लोग यहाँ से गुजरते हैं, बस हो गया या एम्बुलेंस हो गया, तो बस या एम्बुलेंस यहाँ से नहीं जा पाएगी। तो इस पूरे विषय पर बात करने के लिए, टेक्निकल विषयों को समझने के लिए हमने संपर्क किया है एडवोकेट दिनेश विश्वकर्मा जी से, हमारे साथ में है। इन समझते हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, स्थानीय लोग, पर क्या वाकई में विरोध यहाँ बनता है? क्या नियमों के तहत ये जो बन रहा है पेट्रोल पंप गलत है? हाँ बिल्कुल, इस विषय में मैं बोलना चाहूँगा कि ये नियमता ये गलत है और इसका सर्कुलर बाकायदा जारी किया गया है। और जो अग्रसेन ITI वाले जो हमारे अग्रवाल जी हैं, इसका सर्कुलर उन्होंने लीगली निकाला है, सत्यापित प्रतिलिपि निकाली है। उसमें पूरा अलग से मेंशन किया गया है कि जो पेट्रोल पंप यहाँ पर बन रहा है वो सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। अगर कल को यहाँ पे कोई घटना घटती है, आगजनी हो जाता है, तो सरकार ने इसीलिए इसका गाइडलाइन दिया है कि ऐसे रिहायशी इलाकों में इस तरीके का पेट्रोल पंप की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर स्कूल है, स्कूल के ठीक बगल में पेट्रोल पंप बन रहा है, तो पेट्रोल पंप का टेक्निकली इस तरीके से इजाज़त नहीं दिया जाता। कम से कम 30 मीटर की दूरी दी जाती है, जिसको मेंटेन करना निहायती ज़रूरी है। और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। हमारे जो मोहल्ले वाले आए हैं वो भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जनहित संघर्ष समिति इसके लिए कई जगह ज्ञापन दिए हैं। एक विषय इसमें ये भी है,
कि जो मुझे जानकारी है 4 विभागों की अनुमति आवश्यक होती है। हाँ। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग चाहिए, पर्यावरण चाहिए, फायर एंड सेफ्टी चाहिए, नगर निगम चाहिए। तो क्या ये चारों विभागों ने अनुमति दे दी और इन नियमों को ताक में रखकर दे दी? हाँ, ये भी बहुत सोचनीय बात है और ये एक गंभीर मामला है। ये जिस तरीके से इनको इजाजत मिली है, अब इजाजत मिली है कि नहीं मिली है पेपर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और यदि मिली है तो इसमें सरासर समझ में आ रहा है कि ये मिलीभगत का काम दिख रहा है, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है और जनहित में बिल्कुल नहीं है, लोगों के अगेंस्ट में है। तो अगर ये नहीं रुका और इस तरीके से इन लोग आगे कदम बढ़ाएंगे तो फिर इनका जेल का रास्ता जो है सीधा सीधा दिखेगा, फिर ये इनको बचना मुश्किल हो जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं और इसका हम पूरा टेक्निकल कॉलेज जो कागज है, दस्तावेज है, वो निकाल रहे हैं। कुछ हाथ में आ चुका है, कुछ थोड़ा सा बाकी है। तो मैं जो यहाँ पे निर्माण करता हूँ उनसे अपील करूँगा कि जो भी काम करें जनहित को ध्यान में रख के, लोगों को ध्यान में रख के करें और पूरे नियमता करें, गैर कानूनी काम ना करें। पर विषय फिर वही आ जाता है कि 4 विभागों की एनओसी मिल चुकी है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं लगभग 50% काम कंप्लीट कर लिया गया है। तो क्या शासकीय इन विभागों ने पहले मौके पर आकर जगह को नहीं देखा या कोई मोटा लिफाफा उन विभागों के पास पहुंच गया? कारण क्या था ये हम नहीं जानते, पर मौके पर जमीन पर जो बातें दिख रही है वो तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ गलत तो जरूर हो रहा है। हमें गलत लग रहा है, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए और खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।